अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाजिर एक नया टॉपिक लेके। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो बेसिक से फंक्शंस जो कि एक बिगिनर को चाहिए होते हैं एक्सेल शीट को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं वो कितनी ओपन होती हैं, वो 2 ओपन होती हैं। ठीक है, अब हम वो सारे फंक्शंस यहाँ अप्लाई करेंगे जो एक बिगिनर को चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर व्यू एक्सेल शीट के व्यूज़ को अप्लाई किया, तो ये तीनों व्यूज़ डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है, जब भी हम किसी सेल में अपना कर्सर रखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है। तो फर्स्ट सेल का नाम होता है A1, जैसे कि वहाँ शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मर्ज सेल को कैसे मर्ज करते हैं। तो ये जब मैंने सेलेक्ट किया तो इसका व्यू भी शो हो रहा है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, तो मैं ये साथ साथ इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी कि इम्प्लीमेंट करने पर ये कैसा व्यू देगा। ठीक है, और जी हम जो यानी करेंगे मर्ज करेंगे सेल, तो उनको अनमर्ज भी कर सकते हैं। अब मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए और इन्हें मर्ज कर दिया, तो इन दोनों सेल्स का नाम जो हो गया वो एक ही नाम हो गया। ठीक है, जिस सेल को मैं सेलेक्ट करी उसका नेम वहाँ मेंशन हो रहा है कॉर्नर पर। ठीक है, यहाँ पर सारे सेल्स मर्ज हो गए। सेल्स सेकंड ऑप्शन यूज़ किया मैंने। अब यहाँ पर दोबारा मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो ये सारे सेल्स जो है मर्ज हो गए और ये बन गया है E10। अब मैं इसके अंदर अपना डाटा लिख सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C करके Ctrl+V करती चली जाऊंगी, और इसका आपको एक और भी वर्ब, यानी अब ये पूरी लाइन में शो हो रहा है, तो ये ऐसा भी होगा कि वो यानी एक ही बॉक्स के अंदर नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल्स देखें, इसे बैक स्पेस करके मैं ख़त्म कर रही हूँ। और इसके अलावा एक और फंक्शन भी है जो भी इम्प्लीमेंट करूँगी। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी और डिलीट कर दूँगी। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर और डिलीट किया, तो इससे जो मेरा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस से ज़्यादा टाइम लगेगा और सिलेक्ट करके डिलीट करने से कम टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये सारे फंक्शंस तो सेम है, लाइक लेफ़्ट लाइन करना, सेंटर अलाइन करना, राइट अलाइन करना। एक सॉल्यूशन हमारे पास सेल को बड़ा कर देंगे तब हमारे पास शो हो जाएगा, और बाकी जो सेल्स हैं वो यानी उनका साइज़ कम हो जाएगा, विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक और तरीका जो है उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, अब जब मैं इसको सेल साइज़ को कम करूँगी और यही डाटा यानी इसी सेल में नीचे की तरफ शो हो जाएगा, तो मैं इसे इम्प्लीमेंट करती हूँ लाइक दिस। ठीक है, होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। कुछ सेल्स में डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम उसे इस तरह कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस हाथ में सेल्स ऐड कर सकते हैं, और राइट पे भी कर सकते हैं, डाउन पे भी कर सकते हैं, एंटायर रो पूरी रो भी कर सकते हैं, और कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम राइट में करना चाहते हैं, लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, या कोई यानी सेल ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक रो क्रिएट किया। ठीक है, और अगर मैं इसी ऑप्शन को दूसरे तरीके से यूज़ करूँगी तो वो राइट क्लिक करके सेम ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा जो सेल था वो डाउनवर्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, इंटायर रो, ये देखें ये रो यानी जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो शो हो रही है। ठीक है, अब ये कॉलम क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉलम क्रिएट हो गया एक। ठीक है, और अगर जैसे कि हम कोई कॉलम बनाते हैं और हम उसे हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके चूज़ करके हाईलाइट कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होगा तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कौन से वाला डाटा किस कलर में चाहिए, और हमें पता होगा कि कौन से वेरिएबल से रिलेटेड है। तो आगे चल के हम डाटा एंट्री भी सीखेंगे और उसी में मीन वगैरह भी निकालना सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब तो फार्मूलाज यानी यहाँ पर ऐड है, पहले मौजूद नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट
हम चलते हैं कि सेल का कलर कैसा होगा। सेल कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे हम पावर पॉइंट में और MS ऑफिस में थीम्स को चेंज करते थे, इसी तरह हम यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स वगैरह क्रिएट करेंगे उसकी थीम है, उसकी कलर के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, कुछ लिखती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए अभी मैंने सेलेक्ट किया था तो वो ब्लू हो गई थी बार। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट की थी, ये ब्लू हो गया मेरा सेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो लिखूंगी वो भी ब्लू में ही आ रहा है। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं कोई और थीम यूज़ करती हूँ तो उसकी थीम के अकॉर्डिंग ही शो होगा। लाइक वो ऊपर ब्लू है, फिर नीचे जो मैं कर रही हूँ वो लाइट ब्लू में आ रहा है। ठीक है, होप सब ये आपको क्लियर हो रहा हो। ये तो बेसिक से यूज़ हैं जो हम यानी अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जब डाटा एंट्री वगैरह यानी इसके होम टैब वगैरह पे, इंसर्ट टैब वगैरह पे काम कर लेंगे तो फिर हमें डाटा एंट्री करने में आसानी होगी। अब ये बात भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने इस शीट को फोकस नहीं किया तो मैंने सेकंड शीट पे काम कर दिया। अब मैं इसी शीट को कॉर्नर से कॉपी करके इसी कॉर्नर पे प्रेस करके पेस्ट कर दूंगी। जो मेरा डाटा था वो सेकंड शीट में था, तो वो सेम जो डाटा था वो मेरा शीट 1 में आ गया। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं वो 2 होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाटा लिखकर मर्ज करूँगी ताकि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। अब देखिए ये 2 सेल एक साथ सिलेक्टेड थे और दोनों में एक साथ पेस्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम 2 सेल एक साथ सिलेक्ट करके उनमें पेस्ट करना चाहें तो वो भी पेस्ट होता है। अब मैंने ये सारा सिलेक्ट किया तो इसमें वो पेस्ट हो जाएगा जो मेरा कॉपी किया हुआ डाटा था। कंट्रोल V से मैंने किया है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ जितने सेल सेलेक्ट करूँगी और उसमें कंट्रोल V करूँगी तो वो मेरा डाटा वहीं पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने कंट्रोल Z करके सारा डाटा वापस शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर यानी जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो भी क्लियर हो जाता है MS वर्ड की तरह। तो हम यानी देखें परसेंटेज वगैरह सब यहाँ से कर सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डाटा एंट्री वगैरह पे भी काम करूँगी तो आपको वो सब भी सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मीन्स डिफरेंट फंक्शंस हैं जो MS वर्ड में नहीं है, तो यहाँ पर हम एक सिलेक्ट करके जो एरिया होता है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। नेक्स्ट वीडियो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।